हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज हम एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन से क्या समझते हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरी जगह पर जब हम ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारी बॉडी में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है? हमारी बॉडी में वाटर का, ऑक्सीजन का, ब्लड का, इन सभी चीज़ों का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द बॉडी, सो दैट हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो सके, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके, है ना। वो सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, वो सारे नेसेसरी सब्सटेंसेस प्रोवाइड हो चुके जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। हैव यू वंडर्ड? तो अब देखिए, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स? आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड और हार्ट, ब्लड वेसल्स यहाँ पर हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स दोनों यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। हार्ट है ये और ब्लड वेसल्स जो कि ब्लू और रेड कलर में है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस से बना है? ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर जो ब्लू कलर की है वो क्या है? आपकी वेन्स हैं। और रेड कलर की क्या है? आपकी ये आर्टरीज हैं और ये आपका हार्ट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, सबसे पहले हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड फ्लोज आउट। हमेशा ब्लड क्या करता है? जब भी आपके हाथों में कोई भी कट लगता है, आपने देखा भी होगा, आपने महसूस भी किया होगा, अपनी रिस्ट को आप टच कीजिए और रिस्ट को टच करने के बाद देखेंगे कि एक आप मतलब उसमें हमेशा एक मूवमेंट होती रहती है ना। वो मूवमेंट किसकी हो रही है? वो भी ब्लड की मूवमेंट हो रही है। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड विच फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। इट ट्रांसपोर्ट substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body। तो ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है substances को, digested food को from small intestines to other parts of the body। Also it carries oxygen from the lungs to the cells of the body। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और फूड दोनों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, वेस्ट फॉर द रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये एक 3 काम करता है। कौन कौन से? पहला मैंने आपको क्या बताया? ये ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड फूड को, सब्सटेंसेस को स्मॉल इंटेस्टाइन से टू थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद सेकेंड है आपका, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये वेस्ट रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, now blood is a liquid which has cells of various kinds suspended in it। the fluid part of the blood is called as plasma। तो जो भी हमारा फ्लूइड पार्ट है ब्लड के अंदर वो क्या है? हमारा प्लाज्मा है। ब्लड के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हमेशा आपको अगर कोई भी पूछता है ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स है तो आप क्या बताएंगे? RBC दैट इज रेड ब्लड सेल्स, WBC दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड ऑल्सो प्लाज्मा। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ सेल्स आर ऑफ RBC विच कंटेन रेड पिगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेड पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? RBCs के अंदर। और ये रेड पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को थ्रू आउट आवर बॉडी। ठीक है, तो चलिए, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से हमें अस्थमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस रहते हैं, है ना। हमें पता है हमारा एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है जो कि हमारा, जैसे वीमेंस का कितना होता है? 11 to 13, है ना। और मेन का कितना होता है? 14 to 16 ऐसे कुछ होता है। 13 to 15 भी बोल देते हैं हम और 14 to 16 भी बोल देते हैं। तो कहने का मतलब है अगर इससे कम रेंज होती है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है।
और अगर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी हमारी बॉडी में तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी बॉडी पेल हो जाती है. तो देर आर लॉट ऑफ सिम्टम्स दैट शोज दैट हीमोग्लोबिन इज लेसर इन अमाउंट इन आवर बॉडी. द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स हीमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ ये हमारे ब्लड को रेड कलर भी प्रोवाइड करता है. द ब्लड ऑल्सो हैज़. अब वाइट ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है? वाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं, हम फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर से आते हैं और हमारी बॉडी को अटैक करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे ये फाइट करती हैं. ठीक है, फाइट करके रिमूव करती है हमारी बॉडी से. उसके बाद आपको एक एक्टिविटी यहाँ छोटी सी बताई हुई है कि अगर मान लीजिए आपको एक कट लगता है हाथ में, है ना, तो कट लगने के बाद आपने देखा होगा एक डार्क क्लॉट बन जाता है. ठीक है, थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे ब्लड रुक जाता है और डार्क क्लॉट बन जाता है. वो क्या है? द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड दैट इज कॉल्ड एज प्लेटलेट्स. तो ब्लड क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स की वजह से होती है. तो उसके बाद है ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी, है ना. यू नो दैट ड्यूरिंग इनहेलेशन अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फिल्स द लंग्स. ऑक्सीजन हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जो भी हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को इनहेलेशन के थ्रू, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज़ इनहेलेशन. तो इनहेलेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं. तो क्या होता है कि इसको ट्रांसपोर्ट करना टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वो कौन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? आर्टरीज और वेन्स, जो कि हमारी ब्लड वेसल्स का काम करते हैं. द ब्लड पिक अप द वेस्ट मटेरियल इंक्लूडिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए एक तरीके से वेस्ट मटेरियल है. फ्रॉम द सेल्स दिस ब्लड has to go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide. So two types of blood vessels. कौन कौन से two types की blood vessels हैं आपकी बॉडी में? arteries और veins. arteries क्या करती हैं? arteries carry oxygen rich blood from heart to all parts of the body, है ना. आर्टरीज क्या कैरी करती हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वेन्स क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ठीक है, चलिए ओके ये क्या है? ब्लड वेसल्स. ब्लड फ्लो क्या होता है आर्टरीज के अंदर? बहुत रैपिड होता है, हाई प्रेशर रहता है और थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं इनके पास. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पल्सेस का. पल्स क्या है? देखिए, आप प्लेस द मिडिल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. आप क्या करिए, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को अपने राइट हैंड पर टच कीजिए इनर साइड में, और थोड़ा सा लेफ्ट रिस्ट में इनर साइड में अगर टच करेंगे तो आप फील करेंगे एक मूवमेंट को. थ्रोबिंग मूवमेंट बोलते हैं जिसको. ठीक है, ये क्या है? ये थ्रोबिंग मूवमेंट क्या है? हमारी पल्सेस हैं. ठीक है, इट इज़ ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज. ये किसकी वजह से होती हैं? ब्लड फ्लो जो करता है हमारी आर्टरीज के अंदर, उसकी वजह से ये पल्सेस जनरेट होती है. तो अब आप काउंट कीजिए कि आपकी कितनी नंबर ऑफ पल्स हैं, है ना, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए. हम एंड में डेफिनेटली गूगल क्लासरूम में मैं सबमिट करवाऊंगी. जब ये चैप्टर का करवाऊंगी तो मैं ये एक्टिविटी भी आपसे सबमिट करवाऊंगी. हाउ मैनी पल्स बीट कुड यू काउंट? कितनी पल्सेस हैं आप ये अपनी खुद की काउंट करेंगे. द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट. तो पल्स रेट किसे कहते हैं? जितनी बार वो बीट करेगा उतनी बार आप काउंट करोगे तो 1 मिनट के अंदर. तो 1 मिनट में हम जितनी भी काउंट करेंगे वो हमारा पल्स रेट होगा. अब रेस्टिंग पर्सन, अगर नॉर्मली बंदा बैठा है, नॉर्मली अगर कोई भी पर्सन बैठा है तो क्या कितनी पल्स रेट होगी? 72 to 80 बीट्स पर मिनट पल्स रेट होगी. ठीक है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं. उसके बाद देखिए वेन्स. वेन्स का काम क्या है? ठीक है, वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड. अभी मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. ठीक है, वेन्स क्या होती हैं? थिन वॉल्स होती हैं इनकी, और देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. तो ये सिर्फ और सिर्फ टुवर्ड्स द हार्ट ही ब्लड फ्लो करती हैं. तो अब देखिए इस स्कीमेटिक डायग्राम में, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे और गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे आज के वर्क के लिए. और ये वाला हार्ट का डायग्राम भी, ये दोनों डायग्राम आप गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे आज के वर्क में. उसके बाद देखिए ये लंग्स हैं आपके, ये पल्मोनरी आर्टरी है.
ये आपका डीऑक्सीनेटेड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड रिच ब्लड लेकर जा रही है, ये आपका क्या ले जा रही है, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जा रही है, ठीक है। हार्ट के पास लेके जा रही है, हार्ट के पास फिर आर्टरीज, फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, कैपिलरीज में जाके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड करके ये जो वेन्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगी हार्ट तक, और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी लंग्स तक ले जाएंगे इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कैपिलरीज क्या होती है, ऑन रीचिंग द टिश्यू द ब्लड वेसल्स डिवाइड फर्दर एंड फर्दर इनटू न्यू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स। जब जो आर्टरीज हैं ये बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होने लगती हैं, तो ये क्या बनाती हैं, ये कैपिलरीज बनाती हैं। द कैपिलरीज जॉइन अप टू फॉर्म अ वेन्स, फिर यहाँ पर आर्टरीज से कैपिलरीज बनती हैं, कैपिलरीज से फिर वेन्स बनती हैं, विच एम्प्टी इनटू द हार्ट। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हार्ट के बारे में, है ना। द हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली टू एक्ट एज अ पंप एंड ट्रांसपोर्ट द ब्लड विच कैरीज द सब्सटेंसेस। तो हार्ट एक हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एंड इट कैरीज सब्सटेंसेस विद इट। नाउ इमेजिन, अब आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि कैसे अगर आपका हार्ट बंद काम करना बंद हो जाए तो क्या होगा, है ना। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना। इमेजिन अ पंप वर्किंग फॉर ईयर्स विदाउट स्टॉपिंग, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, येट हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप नॉन स्टॉप। तो हार्ट क्या करता है, पंप करता है नॉन स्टॉप। द हार्ट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, कहाँ पर होती है लोकेशन, चेस्ट कैविटी में होती है हार्ट की लोकेशन, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। थोड़ा सा लेफ्ट में होता है, होती वो सेंटर में ही है बट थोड़ा सा टिल्ट होती है लेफ्ट की तरफ। नाउ होल्ड द फिंगर इनवर्ड, अब आप इसको महसूस भी कर सकते हैं अगर आप टच करके देखें लेफ्ट हैंड साइड पे, बिल्कुल चेस्ट कैविटी के अंदर। नाउ व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स टुगेदर। अब आप अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से सेम प्रॉब्लम जनरेट होगी, क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलता है तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। सो टू अवॉइड फ्रॉम दिस हैपनिंग द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर। अब हमेशा ध्यान रखना मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो, इसीलिए क्या होता है, हार्ट क्या है हमारा ह्यूमन बींग्स का 4 चैम्बर्ड हार्ट है। द 2 चैम्बर जो अपर चैम्बर्स हैं, देखिए 1 2 3 4, तो अपर चैम्बर्स हैं वो क्या है, एट्रिया, तो नीचे वाले क्या है आपके वेंट्रिकल्स। तो ये वाला क्या है लेफ्ट एट्रियम, ये वाला क्या है राइट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या है राइट वेंट्रिकल्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लोअर चैम्बर्स क्या होते हैं हमारे वेंट्रिकल्स, अपर चैम्बर्स क्या होते हैं हमारे एट्रिया। तो ये था। द पार्टीशन बिटवीन चैम्बर्स हेल्प टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो ये जो पार्टीशन आप देख रहे हैं ना, ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड को रोकता है, ताकि ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या है मिक्स ना हो पाए, ठीक है। उसके बाद देखिए हाँ, अब क्या होगा कि दीज एरो शोज, जो भी एरोज यहाँ पर शो किए गए हैं मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे, जो एरो शो किए गए हैं डायरेक्शन ऑफ ब्लड को बताते हैं, फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट, फ्रॉम वेयर इट इज़ पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये देखिए ये है इसका आयोर्टा, आयोर्टा में ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, उसके बाद कहाँ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, एट्रियम आई एम सॉरी मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में जाकर फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर आयोर्टा के थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी आता है। फिर उसके बाद वापस से ये राइट एट्रियम में ब्लड आता है, और राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद वेना कावा के थ्रू आता है ये ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड वापस से कहाँ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, ताकि ऑक्सीजन वो वापस ला सके। तो ये थी कुछ प्रोसेस, ये डायग्राम आप दोनों बनाएंगे अपनी कॉपी के अंदर और गूगल क्लासरूम में सबमिट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।